हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ्स विषय, जो कि ये लेक्चर नंबर 4 है। कई दिनों से ये वीडियो बनी नहीं, इसलिए बहुत लेट हो गया। लेक्चर नंबर ये शायद 4 बना चुके थे, लेक्चर नंबर हमारा 5वां है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और जिसमें एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इसको हल करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम हल कर चुके हैं और वो वीडियो देखने के लिए इसके पहले लेक्चर 4 कंप्लीट है, उनको देख लेना। आज इस सवाल को हम बात करते हैं। लिखा है यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्य 1/2 तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है, p(x) एक बहुपद दिया गया है जो कि क्या है, x के फॉर्म में है। तो 2x² + 3x + लेमडा, क्योंकि हमें बहुपद है। अब ये बहुपद कौन सा है, ये दो घातीय बहुपद है। तो जब बहुपद दो घातीय है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो सबसे पहले बात, एक तो शून्य हमें 1/2 दे रखा है, दूसरा शून्य हमें ज्ञात करना है। तो जब दूसरा शून्य ज्ञात करना है तो जहाँ पर भी x है उसका मान क्या वहाँ पे रख देंगे और उसका मान वो जो p(x) बहुपद होगा उसके हम बराबर 0 रखेंगे। क्योंकि एक शून्य पहले से पता है तो लिखेंगे क्योंकि p(x) बराबर 2x² + 3x + लेमडा = 0। अब इसको चाहे समीकरण 1 मान लो या फिर ऐसे ही हल कर लो। ऐसे हल करना चाहो तो ऐसे ही हल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, x का मान एक जो शून्य दिया है ना, चूँकि लिख देंगे, चूँकि एक शून्य हमें दिया रखा, दिया कितना है, एक शून्य है, एक शून्य हमें कितना दिया है, 1/2। तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 रख देंगे। p(1/2) इस बहुपद में तो लिखेंगे 2 इसकी घात 1/2, x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 फिर 1/2, क्योंकि इसके बीच में गुणा है तो गुणा लगा देते हैं, प्लस में लेमडा = 0। तो इसको क्या करेंगे, 2 और इधर 1 गुणे में 1/2, क्योंकि इसकी घात 2 है तो गुणे में 1/2 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा = 0। देखो 2 से ये 2 कट गया, इधर क्या बचा 1/2, तो इधर बचा 1/2 प्लस और इधर बचा 3/2 प्लस लेमडा = 0। 1/2 प्लस 3/2 क्या होगा, देखो हर बराबर है इसके, तो हर बराबर होने पर क्या करते हैं, इनको सिर्फ जोड़ लेंगे। तो क्या होगा 1 + 3 और बट्टे में 2 प्लस लेमडा = 0। अब इसके बाद इधर देखो हल करते हैं। इधर हल करेंगे तो हमारा देखो ऊपर हर क्या होगा, 4/2 प्लस लेमडा = 0। 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लेमडा = 0। तो लेमडा बराबर क्या होगा, -2। मतलब लेमडा का मान कितना है, -2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन। ठीक है, हाँ देखो आज चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारा क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा का मान ज्ञात करना है। पहली बात, अब ये हम देखेंगे हमारा जो बहुपद दिया गया है कौन सा है, दो घातीय बहुपद। कौन सा है ये, दो घात, क्योंकि इसकी इस चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो इससे क्या होगा, दो घातीय बहुपद। जब दो घातीय बहुपद होते हैं तो उसके शून्य भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा मान लेंगे जो भी शून्य का आएगा अल्फा, और एक को मान लेंगे बीटा, क्योंकि इसमें दिया ही रखा अल्फा और बीटा है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब पहला शून्य दूसरे शून्य का योग माइनस क्या अल्फा, पहले शून्य पहला और दूसरे शून्य का गुणनफल में से माइनस करके उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बहुपद लिखेंगे, तो p(x) हमारा बहुपद क्या है, सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे p(x), क्योंकि ये x के फॉर्म में है तो p(x) स्क्वायर माइनस 4√3x + 3, ये हमारा बहुपद दे रखा है बराबर में 0। ये हमारा एक बहुपद है। सबसे पहले अब इसमें दो घात, इसको क्या करो, पहले गुणनखंड कर लो। अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो एक श्रीधराचार्य सूत्र है। ये क्या है, ये जैसे रामायण में क्या होता था, रामायण में जब सभी अस्त्रों से फेल हो जाने के बाद क्या करते थे, ब्रह्मास्त्र चलाते थे। इसके लिए एक इस प्रकार के चाहे जो भी सवाल आए, चाहे जिस प्रकार का हो, उसके लिए समझो एक ब्रह्मास्त्र है। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, जो कि सभी
सवालों पे ये मतलब लागू हो जाता है, जो कि दो घात समीकरण हो उनकी क्या करना, शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए यही सूत्र, ये प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a, ये इस सवालों के लिए समझो ब्रह्मास्त्र है। चलो मान लेते हैं इसका मानक रूप क्या होता है, pf(x) का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर में 0। तो इसमें देखो एक स्थान पर क्या है, मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, 1 से गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए a बराबर क्या हो गया 1। और b बराबर क्या है, देखो b के स्थान पर क्या है -4√3, देखो b के स्थान पर क्या है -4√3, तो b बराबर क्या होगा -4√3। और c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर 3 है, तो 3 हो गया। अब इसी फार्मूले में रख देते हैं, क्या है सूत्र में क्या लिखा है, सूत्र में पहला दिया गया है इधर -b, तो माइनस लिख लो, और -b के साथ फिर b का मान कितना है -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट -4√3 का स्क्वायर कर लो, और -4 है तो 4 लिखो, a का मान 1 है तो 1 लिखो, और c का मान क्या है, c का मान 3 है तो 3 लिख के इसके ऊपर अंडर रूट, और फिर बट्टे में क्या है 2a, तो 2 लिखा, a का मान क्या है 1 तो 1 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अर्थात 4√3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, इधर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चौक 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, माइनस इधर देखो 4 3 12, तो 4 3 12, इधर क्या लिख देंगे 12, और इसके बट्टे में क्या है 2 1 कम 2 मतलब 2। अब 16 दिया कितना होगा 48, क्या हो गया 16 दिया 48, इसलिए लिख देंगे 4√3, दिख रहा है तुम लोग, ठीक है 4√3 और प्लस माइनस 16 दिया 48 माइनस 12 और अंडर रूट बटे में क्या हो गया 2, तो ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 48 में 12 गया कितना हो गया 36 अंडर रूट, और इधर बटे में क्या हो गया 2। अब एक बार क्या करें, देखो 36 को क्या लिख सकते हैं 4√3 और प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो ये बटे में 2। अब इसका आ गया, अब इसको जरा हल करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इधर साइड में देख लो, अब इसमें देखो इसके पहली बात क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह क्यों लेंगे, क्योंकि देखो इसके मान कैसा है, इसका मान 2 आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है 4√3 प्लस माइनस 6 बट्टे में 2, तो एक बार प्लस माइनस 6 मतलब 2 आ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और फिर एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखो उसका मान क्या था, प्लस चिन्ह लेंगे तो 4√3 और यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखा था, इसलिए प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 6 और बटे में 2। अब इसमें देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या, देखो 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2 चला गया, तो कितना बचा 2, और रूट का 3 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा प्लस में 3 और बटे में 2, ये 2 से 2 देखो कैसे कॉमन, देखो 4 में से 2 का 4 में 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट गया मतलब 2 बचा। अब 6 में भी 2 कॉमन है तो 2 से काटो, 2 3 6 इसलिए 3 बचा। अब इसका मान क्या है 2√3 प्लस में 3, ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं माना हमारा क्या है अल्फ़ा, इसको क्या लेते हैं अल्फ़ा। अरे माना क्यों, इसमें सवाल में दिया ही था कि पहला शून्य क्या होगा अल्फ़ा, दूसरा क्या है बीटा, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा। अब क्या करते हैं माइनस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पे क्या करेंगे वही चीज़, 4√3 था पहले ही, और यहाँ पे क्या प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस, और बटे में -6 और बटे में 2, बटे में क्या था 2 लिख देंगे। इसको हल करो, देखो इसमें भी क्या 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे क्या होगा, इसमें 2 चला जाएगा 4 के स्थान 2 चला गया, 2√3 बचा, और माइनस का 3 बटा बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 2√3 माइनस 3, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा, ये भी हमने इसका शून्य मान लिया। ये पहला शून्य क्या था अल्फ़ा बराबर 2√3 प्लस 3 था, और बीटा बराबर क्या है 2√3 माइनस 3 था। अब हमें क्या करना, अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, अब हमें मान ज्ञात करना, चूँकि क्या दिया था
हमें दिया था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा का हमें मान ज्ञात करना था। तो अल्फ़ा का मान कितना है, देखो अल्फ़ा का मान क्या है, लिख लो इसी फार्मूले में एकदम क्रम से लिख लो। अल्फ़ा का मान क्या है, 2√3 प्लस 3 प्लस बीटा का मान क्या है, 2√3 माइनस 3, माइनस लगा तो माइनस लगा दो। अल्फ़ा का मान क्या है, 2√3 प्लस 3 और डाट है, डाट मतलब गुणा, तो इसके बीच में क्या है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और गुणा लगा दो। फिर 2√3 माइनस 3, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करके फिर इसके बाद इसको हल कर दो। देखो यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है -3, तो प्लस 3 माइनस 3 कट गया। 2√3 दो बार है तो प्लस बीच में है तो क्या होगा, 4√3 हो गया। और माइनस इसको हल करेंगे, देखो ये हो जाएगा, ये देखो 2a प्लस बी और a माइनस बी का रूप दिख रहा है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है 2√3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ये कैसे आए समझ में नहीं आएगा। देखो चूंकि लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। अब देखो a के स्थान पर मान लेते हैं, इधर देख लो, थोड़ा इधर देख लो, a बराबर हम मान लेते हैं क्या 2√3 और b बराबर मान लेते हैं क्या 3। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी। तो a का बराबर क्या था 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर, b बराबर क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, 4√3 माइनस, दिख रहा है देखो 4√3 हो गया माइनस इसके साथ क्या होगा, देखो 2√3 का तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 3 त्रिका 9। इसको हल करेंगे तो 4√3 हो गया माइनस 4 3 12 माइनस 9 हो गया। इसको और हल कर लेते, इधर देख लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4√3 और इधर 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, तो ये हो गया ब्रैकेट के बाहर कितना आएगा 3, मतलब ब्रैकेट खुलेगा तो 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या है आंसर हो गया। हाँ चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो पहला क्वेश्चन नंबर भी हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हमने जैसा हल कर दिया सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी है। इसमें क्या दिया है, देखो दिया है हमें बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हों तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या करना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा शून्य माने गए थे, इसमें p तथा q माना गया। फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अब इसमें ये हमें बहुपद दिया रखा है, क्या दिया है, p(x) 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये हमें बहुपद दे रखा है। अगर ये बहुपद दे रखा है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसके दो विधि, देखो पहले तो चाहो तो श्रीधराचार्य से कर लो और फिर श्रीधराचार्य से नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट में जाना है तो गुणनखंड कर लो। देखो उसमें भी गुणनखंड कर सकते थे लेकिन तुम लोग को थोड़ा कम समझ में आता इसलिए हमने श्रीधराचार्य विधि से बताया था। अब इसको थोड़ा जल्दी समझ जाओगे इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने पर पहले गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो क्या है p(f)(x) गुणनखंड विधि में पहले पिछली कक्षाओं में हमने भी बता चुका है। क्या बताया था कि पिछली कक्षाओं में कहा था जो 2 है उसका किससे गुणा करोगे 3 से, तो कितना आएगा 6, और बीच में संख्या जो 7x का गुणांक है उसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो जिनका गुणा करने पे कितना है 6 और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना है 7। ये गुणनखंड में बताया था। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये बराबर में 0, ठीक है। तो सबसे पहले p(f)(x) लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। देखो 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे, तो 2 गुणे इधर देख लो, 2 गुणे 3 कितना होगा 6। अब 7 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पे 7 आ जाए, तो क्या होगा, देखो 6 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 6 और 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 7, मतलब गुणनखंड हमारा मिल गया, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे 6 प्लस 1 लिख सकते हैं
और x पीछे है, जहाँ पे 7 वहाँ पे 6 + 1 x और प्लस में 3 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस इधर क्या होगा 6x और 1 का x से गुणा करोगे तो क्या होगा x प्लस में और प्लस में 3 बराबर में 0। अब जरा इसको हल करो और देखो पी एफ ऑफ x दिया था तो ये क्या होगा, देखो 2x² माइनस क्या होगा 6x और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस का माइनस कर देंगे माइनस का x और प्लस का 3 बराबर में 0। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2x कॉमन ले लें क्योंकि दो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे 2x चला गया तो कितना बचा माइनस का 3 बचा। इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x बचा, यहाँ पे प्लस था इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0। तो ये क्या होगा x माइनस 3 2 बार, इसको एक बार लिख लिया। इधर क्या बचा 2x माइनस 1 बचा, इसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे आगे वही लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ 3 माना, इसमें क्या था p मान लेते हैं, p बराबर क्या हुआ 3, ये हमारा पहला शून्य आ गया। अब दूसरा लिखेंगे वैसे ही यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो गया 1, या ऐसे लिख सकते हैं या x बराबर 1/2। तो इसको भी मान लेते हैं, माना बीटा बराबर क्या हुआ 1/a, नहीं बीटा नहीं, इसमें p के साथ क्या था q क्या था, अल्फ़ा बीटा लिखने की आदत होगी, ये हमारा हो गया q बराबर क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो अब हमें मान किसका निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको हम हल करते हैं। मान किसका निकालना, जो क्वेश्चन में दिया था, चूँकि p² प्लस में q², तो p का मान क्या आया है, p का मान आया है 3, तो p का मान आया है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस q का मान कितना है, q का मान है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 3 मतलब 9, 3 त्रिका 9 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 × 1/2 मतलब 1/4। इसको हल करो, इसके नीचे 1 लिखो, इसका 9 चौक 36 है ना, 9 × 4 तो कितना होगा 36 और प्लस में 1 कम 1 और बट्टे में 4 कितना हो गया 37/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो सभी लोग लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने 6 किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्य m तथा n हो। उसमें 6 में क्या था p और q माना गया था, इसके पहले 5 में क्या था अल्फा और बीटा माना गया है। इस अब ये 7वें में क्या है m और n माना गया, तो m/n प्लस n/m का हमें मान ज्ञात करना। तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल सोल्यूशन लिखेंगे, और इसके पहले हमें जो बहुपद दिया है क्या पी एफ ऑफ x कितना दे रखा है 3x² प्लस 11x - 4 बराबर 0, ये हमें बहुपद दिया है। अब इसमें वही प्रक्रिया a का गुणा मतलब x 3 का गुणा क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा 3 चौक 12। 11 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पे कितना है, जिनका गुणा करने पे 12 है, उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पे कितना है, आपस में जोड़ने पे आ जाए, आपस में घटाने पे कितना है, आपस में घटाने पे बचे 11। ठीक है, तो चलो बात ये है गुणनखंड विधि से। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा 3 × 4 कितना होगा 12, और 11 को दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे 12 है, उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे कितना बचेगा 11। तो देखो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 12 × 1 करेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 × 1 का गुणा करेंगे तो 12, और 12 में से 1 जाएगा तो 11। तो सबसे पहले लिखेंगे पी एफ ऑफ x बराबर 3x² प्लस, देखो यहाँ 11 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो 12 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, बाहर x है तो x लिख देते हैं -4 बराबर में 0। अब लिखें पी एफ ऑफ x, इसमें क्या किया गुणनखंड विधि से हल किया। ठीक है, ये लिख लेना, तो 3x² प्लस ये कितना होगा 12x और इधर माइनस का x और -4 बराबर में 0।
अब इसको क्या करेंगे, इसमें और इसमें कामन लेंगे। क्या कामन, देखो इसमें 12x, इसमें 3, तो क्या करें 3x कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x बचा। और इधर 12 का 3 से काटेंगे ना 4 बचेगा, तो कितना बचा 4। इधर माइनस का 1 कामन लेंगे तो x + 4 बराबर में 0। तो x + 4 एक बार हो गया, इधर 3x - 1 एक बार हो गया। अब लिखेंगे यदि x + 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हुआ, तो x बराबर हो गया -4। फिर आगे लिखेंगे माना, इसको क्या मान लेते हैं, माना क्या इसमें दिया ही है, तो माना ये क्या है m का मान है, माना m बराबर हमारा क्या हो गया -4। इधर लिखेंगे यदि 3x - 1 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हुआ 1, या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर क्या हुआ 1/3, क्योंकि 3 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में। तो इसको क्या लेते हैं, माना n बराबर हमारा क्या होगा 1/3। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। अब हमें इसका जो मान निकालना है उसको हल करते हैं। देखो इसमें क्या दिया था, m/n + n/m का हमें मान ज्ञात करना था। तो मान ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले m का मान क्या है -4, तो लिखेंगे -4 बट्टे में n का मान कितना है, n का मान दिया रखा है हमें 1/3, तो ये हो गया 1/3। और इधर प्लस था तो प्लस लगा लो, इधर क्या होगा 1/3 और इधर -4। अब ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा तुम लोग को डिफिकल्ट होगा, इसलिए सबसे पहले इधर समझा रहे हैं। देखो 4 हमारा पहला शून्य था, तो 4 हमारा, और दूसरा शून्य क्या था 1/3, तो 1/3 जो शून्य है ये हमारा पहले से क्या है भिन्न में है, और ये 4 हमारा भिन्न में है नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इस 4 को भिन्न बनाओ। तो 4 को भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो -4/1 ये भिन्न हो गया और ये भी भिन्न है। तो अब भिन्न भिन्न दो संख्या होंगी, भिन्न के रूप में बन गई हैं, तो उनको हल करना थोड़ा ज़्यादा साज हो जाएगा। तो इसको भिन्न बनाने के लिए क्या किया था, इसके नीचे हमने 1 लिखा था। क्या लिखा था, इसके नीचे 1, तो ज़रा इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। चलो 1 लिखते हैं, बटा लगा देते हैं ना, इसके नीचे 1 लिखने के बाद बटा लगा देते हैं। तो अब ये भिन्न हो गई, अब इसमें ये भिन्न थी पहले से, ये भिन्न नहीं, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। तो ये क्या है देख लो, अगली लाइन में लिख लेते हैं, -4 बटे में 1 था, और इधर 1/3 पहले से था, और ये प्लस था और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा। ये 1/3 था और इधर क्या था -4 पहले से ही था, बटे में 1 लिख दिया था भिन्न बनाने के लिए। अब बाहर का गुणा बाहर से करेंगे और अंदर का गुणा अंदर से करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बाहर का गुणा बाहर इसमें भी करो, तो कितना होगा 4 का 3 से करोगे 4 3 12, मतलब -4 × 3, और अंदर का अंदर से करोगे तो 1 × 1, और माइनस था माइनस लिख दिया। इधर 1 का गुणा 1 से 1 × 1 हो गया, इधर 3 का गुणा 4 से करोगे तो कितना होगा 3 चौक 12, 3 का गुणा 4 से करोगे तो ये कितना होगा 3 चौक 12, ये माइनस का हो जाएगा 4 × 3। देखो इसमें माइनस लगा है ना, इसलिए माइनस का हो जाएगा 4 3। अब इसको हल करते हैं। इधर हो गया माइनस का 12, और इधर बटे में 1, और इधर माइनस क्या होगा प्लस, 1/12 हो जाएगा। इधर बराबर ही में 144, कितना माइनस का 144 और प्लस में 1 और बटे में 12। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा 144 से 1 गया, कितना बचा है 100। अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हाँ ठीक सही है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस है, और हाँ देखो यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस इसका माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये प्लस, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, और ये जब प्लस रहेगा तो जब ये प्लस और माइनस यहाँ तक आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, ये माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यही माइनस था ना जो आगे इसको प्लस को माइनस बना दिया है, तो यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो 145 में क्या होगा माइनस का 145 और बटे में 12, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहे हैं। तो हमें बहुपद दिया रखा है, बहुपद दिया है, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर शायद हमने ये लेक्चर नंबर 3 और
3, 4 में शायद सत्यता की जांच करना बहुत अच्छे से बताया है, उसमें से कर लेना। लेकिन तुम लोग को इसमें हेल्प कर लें। पहले तो ये बहुपद हमारा दिया है जो कि ये क्या है, 2 घात बहुपद के मानक रूप में है नहीं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले इसको मानक रूप में बनाएंगे। तो मानक रूप में लिखने पर, है ना, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में क्या होता है, सबसे पहले पी एफ ऑफ एक्स, तो मानक रूप इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर पहला आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर था तो इसलिए माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस में 2x और प्लस में 48, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए प्लस में था। अब क्या करो, इसको और आगे हल करो, माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, और बराबर में क्या था 0, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, वो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2x हो गया। अब ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 48 बराबर में 0। अब ये माइनस क्या है, इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो मतलब 0 के साथ मिलेगा, तो इसको क्या कर देगा 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या 48, यहाँ पे 1 है, 1 का 48 से गुणा करो क्या होगा, देखो 1 गुणे 48 बराबर क्या होगा 48, और यहाँ पे 2 है। तो अब इसमें क्या करो, ऐसी 2 संख्याओं से गुणा करो जिनका गुणा करने पे क्या है 48, और उन्हीं 2 संख्याओं को आपस में घटाने पे कितना है 2। तो ऐसा आप सोच सकते हो, क्या हो सकता है, अपने आप सोचो, फिर विचार करो, फिर बताओ क्या होगा। तब तक हम बता रहे हैं सवाल, चलो मिल गया होगा। तो देखो सबसे पहले इसको 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम 6 गुणे 8 का गुणा करें कितना होगा, 6 48 होगा, वो 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो हमारे मिल गया। तो क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये क्या लिखेंगे 8 माइनस 6, तो 2 बचेगा, और एक्स और माइनस का 48 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे 8x माइनस का 6x और माइनस का 48 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 6x माइनस का 48 बराबर में 0। अब इसके आगे हल करेंगे, देखो अब इसके आगे पी एफ ऑफ एक्स तो लिखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन, इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है x, तो x कॉमन लेंगे, ये 8 बचा, इसमें क्या कॉमन है प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे, तो x इसको 6 से भाग करेंगे तो 8 बच जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 8 एक बार और x प्लस 6 एक बार बराबर में 0 लिखेंगे। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ 8 हुआ। इसको मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बीटा जो इच्छा चाहे वो मान लो, तो माना अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 8। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ माइनस का 6, अर्थात माना बीटा बराबर हमारा क्या हुआ, बीटा बराबर माइनस का 6। अब सत्यता की जांच करना है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, सत्यता की जांच कर लेना, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग सत्यता की जांच कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो सभी लोग क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। 2000 ये हम राजीव पब्लिकेशन की बुक हल कर रहे हैं, ये 2026-27 की न्यू बुक है। इसमें के सभी क्वेश्चनों को एकदम क्रम से एक एक करके हल करके बता रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी फिर बताएंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे वो ज़रा आप लोग कमेंट कर देना, फिर इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएं वो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। तब तक धन्यवाद।